जय मसीह की दोस्तों। परमेश्वर की आशीष आप सभी पर हो। स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में। आज का वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के 10 प्रेरणादायक वचनों की, जो आपके विश्वास को और भी मजबूत करेंगे और आपके जीवन को नई रोशनी देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और कोई भी हिस्सा स्किप न करें, क्योंकि हर वचन आपके दिल को छूने वाला है। अगर आप यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं तो अभी लाइक करें, नीचे आमीन लिखकर कमेंट करें और इस आशीष को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे साथ इस यात्रा में बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। चलो दोस्तों, तैयार हो जाइए प्रभु के वचनों को सुनने और अपने विश्वास को और गहरा करने के लिए। आइए शुरू करें। तो पहला वचन है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यशाया 41:10। यह वचन सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि एक अद्भुत आश्वासन है जो हमारे जीवन में हर कठिनाई और डर को दूर करने की शक्ति रखता है। जब जीवन में समस्याओं का पहाड़ आपके सामने खड़ा हो और आप यह महसूस करें कि आप अकेले हैं, तो यह वचन आपकी आत्मा को एक नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। हम अक्सर जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यह डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमारे फैसलों को कमजोर करता है और हमारे विश्वास को डगमगा देता है। लेकिन जब हम इस वचन को गहराई से समझते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। जो सृष्टि का रचयिता है, जो सबसे शक्तिशाली है, वह खुद हमारे साथ खड़ा है। सोचिए, जब आप एक छोटे बच्चे थे और अंधेरे में डरते थे, तो अपने माता पिता का हाथ पकड़ते ही आपका डर गायब हो जाता था। क्यों? क्योंकि आपको यह विश्वास था कि वह आपका ख्याल रखेंगे। इसी तरह परमेश्वर का यह वचन हमारे लिए वही हाथ है जो हमें हर डर और चुनौती से बाहर निकालने का आश्वासन देता है। यह वचन हमें सिखाता है कि डर का सामना करने का सबसे बड़ा तरीका विश्वास है। विश्वास उस पर जो कभी नहीं बदलता। यह याद रखना जरूरी है कि हमारी लड़ाई अकेले की नहीं है। जब परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इसका मतलब है कि हर कदम पर, हर परिस्थिति में, हर चुनौती में वह हमारे साथ हैं। यह वचन हमारे दिलों में साहस को जन्म देता है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो डर का कोई स्थान नहीं है। यह डर को मिटाकर हमारे जीवन में विश्वास और शांति को स्थापित करता है। इस वचन को अपनी प्रार्थना का हिस्सा बनाइए। जब भी आपको डर लगे, इसे जोर से बोलें, इसे अपने दिल में दोहराएं और विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। वह आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालने की योजना बना चुके हैं। दूसरा वचन है, मैं जीवन का मार्ग हूँ, सत्य और जीवन भी। यूहन्ना 14:6। इस वचन में यीशु मसीह ने एक अद्भुत और गहरा संदेश दिया है। वह हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जीवन, हमारी सच्चाई और हमारी मंजिल सब उन्हीं के द्वारा पूरी हो सकती है। यीशु केवल एक शिक्षक या प्रेरक नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं हमारे जीवन का रास्ता हैं। जब भी हम अपने जीवन में किसी कठिनाई, भ्रम या दुविधा का सामना करते हैं, यह वचन हमारे लिए प्रकाश बनकर आता है। हम में से कई लोग जीवन के कठिन मोड़ पर खड़े होकर यह सोचते हैं कि आगे का रास्ता क्या है, क्या सही है, क्या गलत है और हमें कौन सा निर्णय लेना चाहिए। यीशु का यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में सही दिशा और मार्गदर्शन के लिए उन पर भरोसा करना चाहिए। सत्य की तलाश में दुनिया हमें अलग अलग रास्ते दिखा सकती है। लोग कहते हैं कि सफलता, धन या प्रसिद्धि जीवन का मार्ग है, लेकिन यीशु कहते हैं कि असली जीवन और सत्य सिर्फ उन्हीं में है। जब हम यीशु के दिखाए मार्ग पर चलते हैं
तब हमें जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। उनके द्वारा बताए गए सत्य से हम जीवन की हर परेशानी का सामना कर सकते हैं। जब हम यीशु के साथ चलते हैं तो हमारा हर कदम सही दिशा में होता है। उनके वचन हमें यह भरोसा देते हैं कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारा विश्वास मजबूत है और हमारा मार्गदर्शक यीशु है तो हमारी यात्रा हमेशा सही होगी। अगर कभी आप दुविधा में पड़ जाएं और यह समझ नहीं पाए कि क्या सही है और क्या गलत, तो बस इस वचन पर ध्यान दें। अपने दिल से प्रार्थना करें और यीशु से मार्गदर्शन मांगें। उनके वचन का अनुसरण करते हुए आप पाएंगे कि आपकी समस्याएं हल हो रही हैं और आपका दिल शांति से भर रहा है। इस वचन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपनी आत्मा को सत्य से जोड़ना चाहिए। सत्य के बिना जीवन अधूरा है और यह सत्य हमें केवल यीशु में मिलता है। जब हम उनके सत्य को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव महसूस करते हैं। तीसरा वचन है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी भूखा नहीं रहेगा। यूहन्ना 6:35। यह वचन न केवल भौतिक भोजन की बात करता है बल्कि आत्मिक संतोष और शांति की ओर भी इशारा करता है। जब यीशु मसीह ने यह कहा तो उनका तात्पर्य उस गहरे खालीपन से था जो हमारी आत्मा में तब तक रहता है जब तक कि हम उसे परमेश्वर से नहीं भरते। आज के समय में हम में से कई लोग जीवन में किसी न किसी चीज की कमी महसूस करते हैं। यह कमी कभी धन की होती है, कभी मान सम्मान की, तो कभी रिश्तों में प्यार की। लेकिन यीशु हमें याद दिलाते हैं कि केवल वही हैं जो इस भूख को पूरी तरह से शांत कर सकते हैं। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन एक नए अर्थ और उद्देश्य से भर जाता है। वह हमें केवल भौतिक चीजें नहीं देते बल्कि आत्मिक भोजन भी प्रदान करते हैं जो हमारे भीतर की गहरी इच्छाओं को पूरा करता है। उनका वचन हमारे दिल में एक स्थायी शांति और संतोष पैदा करता है। यह वही शांति है जो दुनिया की किसी भी चीज से नहीं मिल सकती। सोचिए कितनी बार हमने दुनिया की चीजों से अपनी भूख मिटाने की कोशिश की है, सफलता, पैसे, रिश्ते या किसी और चीज से। लेकिन हर बार थोड़ी देर बाद वह भूख फिर से वापस आ जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी आत्मा के लिए परमेश्वर के सिवाय कुछ भी पर्याप्त नहीं है। यीशु हमें बुलाते हैं कि हम अपनी आत्मा की भूख को उनके साथ साझा करें और उनसे भरपूर आत्मिक भोजन प्राप्त करें। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपका जीवन खालीपन से भरकर एक आशीष से भरपूर जीवन बन जाता है। उनका वचन हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हमें हर परिस्थिति में उनका भरोसा करना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों न हो, यीशु हमें यह भरोसा देते हैं कि वह हमारे साथ हैं और हमारी हर जरूरत को पूरी करेंगे। प्रभु के इस वचन को अपने जीवन में उतारने का अर्थ है अपने दिल और आत्मा को उनके लिए खोलना। जब हम अपने जीवन के हर पहलू को उनके हाथों में सौंप देते हैं तो वह हमें उस आत्मिक भोजन से भर देते हैं जिससे हमारा जीवन कभी खाली महसूस नहीं करता। आज अगर आप किसी भी तरह की कमी या खालीपन महसूस कर रहे हैं तो यीशु की ओर मुड़िए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनके वचनों पर ध्यान दीजिए और देखिए कैसे उनका प्रेम और विश्वास आपके जीवन को बदल सकता है। उनके साथ आपकी आत्मा को वह शांति और संतोष मिलेगा जिसकी आपको हमेशा तलाश रही है। याद रखें, जो यीशु पर विश्वास करता है वह कभी भूखा नहीं रहेगा। उनका प्रेम और आशीष हमारी आत्मा की हर भूख को शांत करने के लिए पर्याप्त है। चौथा वचन है, तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा करेगा। यह वचन हमें प्रभु यीशु मसीह की उस असीम शक्ति की याद दिलाता है जो विश्वास के माध्यम से काम करती है। जब भी आप जीवन की समस्याओं से घिरे हों, निराशा का अंधकार आप पर हावी हो रहा हो, तब इस वचन को अपने दिल में स्थान दें। यीशु ने अपने जीवन काल में कई चमत्कार किए और हर बार उन्होंने यही संदेश दिया कि यह चमत्कार किसी बाहरी शक्ति का परिणाम नहीं बल्कि व्यक्ति के विश्वास का प्रतिफल है। जब वह स्त्री जो 12 वर्षों से बीमार थी
केवल यीशु के वस्त्र को छूने भर से चंगी हो गई। तब यीशु ने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यह घटना हमें सिखाती है कि हमारा विश्वास वह पुल है जो हमें परमेश्वर की दिव्य शक्ति से जोड़ता है। आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, विश्वास को कभी मत खोइए। विश्वास एक बीज की तरह है। जब आप उसे प्रेम, प्रार्थना और आशा के जल से सींचते हैं, तब वह एक मजबूत वृक्ष बनकर फल देता है। अगर आपको ऐसा लगे कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हैं, तो याद रखें कि आपकी परिस्थितियां परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि हर समस्या तुरंत हल हो जाएगी, बल्कि यह है कि आप उन समस्याओं से डरेंगे नहीं। विश्वास वह ताकत है जो आपको यह याद दिलाती है कि यीशु ने वादा किया है कि वह हर कदम पर आपके साथ हैं। तो अपने विश्वास को दृढ़ करें, प्रार्थना में समय बिताएं और परमेश्वर की योजना पर भरोसा करें। आपका विश्वास ही वह चमत्कार है जो आपको अंधकार से प्रकाश में, निराशा से आशा में और पराजय से विजय की ओर ले जाएगा। बस विश्वास बनाए रखें और देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे अद्भुत काम करते हैं। 5वां वचन है, प्रभु में आराम पाओ और वह तुम्हारे दिल की इच्छाओं को पूरा करेगा। यह वचन भजन 37 का 4 से लिया गया है और इसका अर्थ है कि जब हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हैं और उसकी शांति में आराम पाते हैं, तब वह हमारी गहरी इच्छाओं को पूरा करता है। जब हम अपने जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो अक्सर हम व्यथित और चिंतित हो जाते हैं। लेकिन यीशु हमें यह सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और उसकी योजनाओं पर विश्वास करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे सभी सपने तुरंत पूरे हो जाएंगे, बल्कि यह कि परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है। जब हम अपने दिल को उसकी शांति में रखते हैं, तो वह हमारे जीवन को उसकी इच्छा और योजना के अनुसार आकार देता है। यह वचन हमें धैर्य और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जब हम प्रभु में आराम पाते हैं, तो हमारे भीतर एक अद्भुत शांति आ जाती है। यह शांति दुनिया की किसी भी चीज से बढ़कर होती है। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारा जीवन केवल हमारी इच्छाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि उस पर आधारित है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तय किया है। यदि आप किसी चीज की प्रार्थना कर रहे हैं और उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने आपको भुला दिया है। वह आपके लिए कुछ और महान योजना बना रहा है। इसलिए धैर्य रखें और प्रतीक्षा करें। याद रखें, परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। इस वचन का अभ्यास करने के लिए हर दिन अपनी चिंताओं और इच्छाओं को परमेश्वर को सौंप दें। प्रार्थना करें, प्रभु, मैं अपनी इच्छाएं और सपने आपके हाथों में सौंपता हूँ। मुझे आपकी शांति में रहना सिखाएं और आपकी योजनाओं पर भरोसा करना सिखाएं। जब आप ऐसा करेंगे, तो आपका विश्वास गहरा होगा और आपका जीवन परमेश्वर की आशीषों से भर जाएगा। 6वां वचन है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके लिए सब कुछ संभव है। मरकुस 9:23। यह वचन हमें यह सिखाता है कि विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। यह हमें एक गहरी सच्चाई समझाता है कि परमेश्वर की शक्ति में कोई सीमा नहीं है, और यदि हम सच्चे मन से यीशु पर विश्वास करेंगे, तो कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं होगा। जब आप अपने जीवन में कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करते हैं, तो अक्सर मन में निराशा और हार का भाव आ सकता है। लेकिन यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। विश्वास का मतलब केवल प्रार्थना करना नहीं है, यह उस पर पूर्ण भरोसा करने और यह स्वीकार करने के बारे में है कि वह हमारी मदद करेगा। विश्वास के साथ जीवन जीने का अर्थ यह नहीं है कि रास्ता हमेशा आसान होगा। इसका मतलब यह है कि जब भी हम खुद को असंभव परिस्थितियों में पाएंगे, तब भी परमेश्वर हमारे साथ होंगे। यीशु ने हमें यह सिखाया है कि अगर हम पूरे मन से विश्वास करते हैं, तो वह हमारे लिए चमत्कार करेगा।
उदाहरण के लिए बाइबल में उस स्त्री की कहानी याद करें जिसने यीशु का वस्त्र छूने मात्र से अपनी बीमारी से छुटकारा पाया। उस स्त्री का विश्वास इतना मजबूत था कि उसने यीशु से कुछ कहे बिना ही चमत्कार का अनुभव किया। यह हमें सिखाता है कि जब हमारा विश्वास अडिग होता है तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। यदि आपके जीवन में कोई सपना है जो आपको असंभव लगता है तो इस वचन को अपने दिल में जगह दें। प्रार्थना करें और विश्वास रखें कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी शक्ति में भरोसा रखें और अपने हर कदम में उनका साथ मांगें। विश्वास की इस शक्ति के साथ आप अपने जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं। 7वां वचन है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो। मत्ती 6:33। यह वचन हमें एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाता है कि हमारे जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता परमेश्वर और उनकी धार्मिकता को खोजने की होनी चाहिए। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं तब हमारे बाकी सारे काम और इच्छाएं स्वाभाविक रूप से पूरी हो जाती हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई व्यस्त है और भौतिक सुख सुविधाओं की ओर भाग रहा है, यह वचन हमें याद दिलाता है कि असली सुख और संतोष केवल परमेश्वर में है। यीशु हमें बताते हैं कि हमें पहले उसके राज्य और उसकी इच्छाओं को खोजना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपनी प्रार्थनाओं और कार्यों के माध्यम से परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाना चाहिए। परमेश्वर के राज्य को खोजने का मतलब केवल चर्च जाना या बाइबल पढ़ना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को अपनाना और दूसरों के प्रति दया, प्रेम और ईमानदारी दिखाना है। जब हम ऐसा करते हैं तब हम उनके राज्य के करीब आते हैं। एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में याद करें कि यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि चिंता करने के बजाय हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने पक्षियों और फूलों का उदाहरण दिया कि कैसे परमेश्वर उनकी जरूरतें पूरी करते हैं। अगर वह पक्षियों और फूलों की इतनी चिंता करते हैं तो वह निश्चित रूप से हमारी भी चिंता करेंगे। इस वचन का पालन करने का अर्थ है कि हमें अपनी इच्छाओं और चिंताओं को एक तरफ रखकर पहले परमेश्वर की इच्छा को समझना चाहिए। जब हम अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो हमें न केवल आत्मिक संतोष मिलता है बल्कि हमारे भौतिक और भावनात्मक जीवन में भी शांति और स्थिरता आती है। प्रत्येक दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करें। प्रार्थना करें कि वह आपको उनकी इच्छा को समझने में मदद करें और अपने कार्यों में उनकी शिक्षाओं का पालन करने की शक्ति दें। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहले स्थान पर रखेंगे तो आप देखेंगे कि बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। 8वां वचन है, मैं तुम्हें शांति देता हूँ जैसी दुनिया नहीं दे सकती। यूहन्ना 14:27। यह वचन हमें उस अनोखी शांति का वादा करता है जो केवल यीशु प्रदान कर सकते हैं। दुनिया की शांति अस्थायी होती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन यीशु की शांति आत्मा के भीतर गहराई से उत्पन्न होती है जो हर प्रकार की चिंता और भय को दूर कर देती है। हम अक्सर जीवन की दौड़ में फंसकर शांति की तलाश करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें एक बेहतर नौकरी, अधिक धन या एक आदर्श संबंध मिल जाए तो हम खुश और शांत हो जाएंगे। लेकिन यह वचन हमें सिखाता है कि असली शांति परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों में है, न कि बाहरी चीजों में। जब यीशु अपने शिष्यों से यह वादा करते हैं तो वह जानते थे कि उन्हें जल्द ही उनके बिना रहना होगा। उन्होंने यह वचन उन्हें साहस और शांति देने के लिए दिया। यह वचन आज भी हमें यह याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यीशु हमारे दिल को स्थिर और शांत कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में तनाव, चिंता या अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं तो इस वचन को अपने दिल में जगह दें। प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपकी शांति चाहता हूँ। मुझे दुनिया की अस्थायी चिंताओं से मुक्त करें और अपनी शांति से भर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन की हर समस्या का सामना करने की शक्ति आपके अंदर आ गई है।
यीशु की शांति एक ऐसा तोहफा है जिसे दुनिया का कोई भी अनुभव या संपत्ति प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। हर दिन इस वचन को अपने जीवन में लागू करें। शांति के लिए परमेश्वर की ओर मुड़े और इस बात पर विश्वास रखें कि उनकी शांति हर चिंता को मिटा सकती है। 9वां वचन है, तुम्हारे लिए जो योजनाएं हैं वे भलाई की हैं। यिर्मयाह 29:11। यह वचन हमें परमेश्वर के उद्देश्यों और उनके प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन का एक अद्भुत चित्रण देता है। जब हम जीवन में कठिन दौर से गुजरते हैं और महसूस करते हैं कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, यह वचन हमें भरोसा दिलाता है कि परमेश्वर की योजनाएं हमेशा हमारी भलाई के लिए होती हैं। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा या हम जिन चीजों की उम्मीद करते हैं वे नहीं हो रही। लेकिन इस वचन के माध्यम से परमेश्वर हमें यह सिखाते हैं कि उनकी योजना हमारे लिए सर्वोत्तम है। हमारी वर्तमान परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, उनका अंतिम उद्देश्य हमें भला करना है। इस वचन को समझने के लिए बाइबल में योसेफ की कहानी का उदाहरण लिया जा सकता है। उन्हें उनके भाइयों ने गुलामी में बेच दिया, उन्होंने जेल का कष्ट झेला, लेकिन अंत में परमेश्वर ने उन्हें मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। उनके जीवन की हर कठिनाई, हर चुनौती परमेश्वर की एक बड़ी योजना का हिस्सा थी। यह वचन हमें धैर्य और विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। जब भी आप संघर्ष का सामना करें, प्रार्थना करें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। कहें, प्रभु, मुझे आपकी योजना पर भरोसा है, मुझे आपकी राह पर चलने का साहस दें। याद रखें, परमेश्वर हमारी समस्याओं को केवल दूर नहीं करते, वह उन्हें हमारी भलाई के लिए उपयोग करते हैं। जब आप इस वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप देखेंगे कि कठिन परिस्थितियां भी आपको आत्मिक रूप से मजबूत और सफल बना रही हैं। 10वां वचन है, पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। मत्ती 24:35। यह वचन यीशु की सच्चाई और स्थिरता का एक अद्भुत वादा है। यह हमें यह याद दिलाता है कि संसार की हर चीज बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर के वचन हमेशा स्थिर और अडिग रहेंगे। यह वचन हमें जीवन के हर चरण में भरोसा दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु का वचन कभी असफल नहीं होगा। आज की दुनिया में जहां हर चीज तेजी से बदल रही है, यह वचन हमें एक स्थायी और सच्चे आधार प्रदान करता है। हमारा समाज, तकनीक और जीवन शैली हर समय बदल रही है, लेकिन प्रभु का वचन हमें स्थिरता और सुरक्षा देता है। जब आप जीवन में अनिश्चितताओं का सामना करते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि सब कुछ आपके नियंत्रण से बाहर हो रहा है, तो इस वचन को याद करें। यह वचन हमें यह सिखाता है कि प्रभु की शिक्षाएं और उनके वचन हमेशा हमारे मार्गदर्शन के लिए रहेंगे। अपने जीवन के हर निर्णय में, हर संघर्ष में और हर खुशी में प्रभु के वचनों को प्राथमिकता दें। उनके वचन न केवल हमें सही मार्ग दिखाते हैं, बल्कि हमें आत्मिक शक्ति और स्थिरता भी प्रदान करते हैं। हर सुबह इस वचन को याद करें और प्रार्थना करें, प्रभु, मुझे आपके वचनों पर भरोसा करने की शक्ति दें। मेरी राह को आपके वचनों से प्रकाशित करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में स्थिरता और शांति बनी रहेगी। प्रभु के वचन को अपना आधार बनाएं, क्योंकि वह न केवल स्थिर हैं, बल्कि हमेशा सत्य और प्रभावशाली रहेंगे। दोस्तों, ये थे यीशु मसीह के 10 प्रेरणादायक वचन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके विश्वास को भी मजबूती मिले। कमेंट में आमीन लिखकर यीशु मसीह के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करें और हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपका साथ दे।